200 नॉटिकल माइल्स के बाद शुरू होता है एक ऐसी दुनिया जहां किसी देश का कोई कानून नहीं चलता, जहां भारत का झंडा भी बस लहरों में खो जाता है, जहां एक मछुआरे की छोटी सी गलती उसे बरसों की जेल दिला सकती है, और जहां सिर्फ मछलियां नहीं तैरती, तैरते हैं ड्रग्स, हथियार और जासूसी के प्लान। ये है समंदर की हदें, कानून की सीमाएं या लापरवाही का समंदर। सोचिए, एक मछुआरा अपनी छोटी सी नाव में अंधेरे समंदर में उतरा है। उसके पास न जीपीएस है, न कोई रडार। उसे नहीं पता कि वो कब भारत की सीमा पार कर गया और कब किसी दूसरे देश की जेल में पहुंचा दिया जाएगा। हर साल दर्जनों भारतीय मछुआरे पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश की जेलों में कैद होते हैं। इनका जुर्म बस ये कि वो पानी में एक अदृश्य रेखा को पार कर गए, एक ऐसी सीमा जो दिखती नहीं, लेकिन तोड़ी जाए तो जिंदगी बदल देती है। तो अब सवाल आता है, ये समुद्री सीमा होती कहां है? धरती पर सीमाएं दीवारों से तय होती हैं, लेकिन समंदर में यहां सीमाएं तय होती हैं नेविगेशनल मील से। भारत के समुद्री अधिकार को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नेविगेशनल मील यानी करीब 22 किलोमीटर तक। यह इलाका भारत का हिस्सा माना जाता है। जैसे जमीन वैसे ही ये पानी, यहां भारत का पूरा कानून लागू होता है। दूसरा, कॉन्टिगुअस जोन, 22 से 24 नॉटिकल मील के बीच का क्षेत्र। यहां भारत सुरक्षा और सीमा नियंत्रण कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सॉवरेन नहीं है। तीसरा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईजेड, 200 नेविगेशनल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक भारत को समंदर की संपत्ति जैसे मछली, तेल, गैस और खनिज पर पूरा आर्थिक अधिकार है। और उसके बाद शुरू होता है इंटरनेशनल वाटर्स, नो मैन्स सी, जहां कोई कानून नहीं, कोई हद नहीं और कोई सुरक्षा नहीं। तो आप कहेंगे कि ये मछुआरे क्यों फंसते हैं? अब जरा सोचिए, एक गरीब मछुआरा जो बस अपनी रोजी कमाने निकला था, वो अनजाने में एक ऐसी रेखा पार कर लेता है जो जीपीएस के बिना पता ही नहीं चलती। जैसे ही वो सीमा पार करता है, सामने आता है दुश्मन देश का कोस्ट गार्ड। उसे पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और उसके घर वालों को महीनों तक पता नहीं चलता कि वो जिंदा भी है या नहीं। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। तो अब सवाल आता है कि सरकार क्या कर रही है? भारत के पास सर्वेलेंस बोट्स हैं, रेडर सिस्टम्स हैं, लेकिन ये सिस्टम ज्यादातर बड़े जहाजों और चीन की निगरानी में लगा रहता है। सरकार चाहे तो सब्सिडी में हर नाव पर एक जीपीएस सिस्टम लगवा सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लाखों मछुआरे आज भी बिना नेविगेशन सिस्टम के ही समंदर में उतरते हैं। अब बात करते कि आखिर इंटरनेशनल वाटर में क्या होता है। यह इलाका है सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा खतरनाक। यहां ड्रग तस्करी होती है, हथियारों की अदला बदली होती है। बड़े बड़े देश अवैध रूप से दूसरे देशों की मछलियां चोरी करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के फिशिंग बेड़े दूसरे देशों की ईएईजे में घुसकर लाखों टन मछली ले जाते हैं। कई बार यहां गुप्त जासूसी के ऑपरेशन भी चलते हैं, जिनका किसी को पता तक नहीं चलता। अब देखते हैं कि भारत का क्या हाल है। भारत के पास करीब 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन इतने बड़े इलाके में निगरानी बेहद कमजोर है। कई जगहों पर कोस्ट गार्ड स्टेशंस नहीं है। फिशरमैन को न तो ट्रेनिंग दी जाती है, न दिशा निर्देश। तो गलती किसकी है? मछुआरे की, जो सिस्टम के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालता है, या सिस्टम की, जो सुरक्षा के नाम पर सिर्फ भाषण देता है? अब बात करते हैं फ्रीलैंड और समुद्री हक की। कुछ देश समंदर के ऐसे हिस्सों पर भी दावा ठोकते हैं जहां उनका कोई हक नहीं होता, बस इसलिए कि वो ज्यादा ताकतवर है। ये एक तरह से समंदर में कब्जा करने की राजनीति है, जिसमें कमजोर देश चुप रहते हैं और बड़े देश अपना खेल खेलते हैं। अंतिम सवाल, क्या ये लापरवाही है या सोची समझी चुप्पी? जब सरकारें टैंक और मिसाइल पर करोड़ों खर्च करती हैं, तो एक जीपीएस डिवाइस देने में हिचक क्यों होती है? जब बड़े बड़े डिफेंस डील्स की बात होती है, तो समुद्र में पकड़े गए मछुआरों की खबरें गायब क्यों हो जाती हैं? जब इंटरनेशनल वाटर में
तस्करी और जासूसी चलती है तो भारत की निगरानी वहां क्यों नहीं पहुंचती? समंदर शांत है, लेकिन उसके नीचे बहता है एक तूफान, सीमाओं का, सिस्टम की नाकामी का और इंसानी लापरवाही का। यह वीडियो सिर्फ मछुआरों की बात नहीं है, यह उस लापरवाही की बात है जो हमें चुप करवा देती है, जो एक गरीब को जेल में डाल देती है और ताकतवर को छूट दे देती है। अगर आप मानते हैं कि यह सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने उन लोगों की जो आज भी समंदर की लहरों के भरोसे हैं। सब्सक्राइब करें द डार्क रिपोर्ट, जहां हम उजागर करते हैं वो कहानियां जो बाकी सब छुपा लेते हैं।